डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम्यान एकेडमी। एक बार फिर स्वागत है आपका सोम्यान एकेडमी में। मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कीमती समय और कड़ी मेहनत, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि आधारित है दो दोस्तों पर, जिनका नाम है सोहन और मोहन। कल हमने पहले पार्ट में देखा था कि सोहन, जो कि शहर से 5 साल के बाद पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आया हुआ था और अपने मित्र मोहन से कुछ चर्चाएं कर रहा था। और इसी चर्चा के दौरान, इसी डिस्कशन के दौरान, मोहन ने सोहन को सफलता के 4 मूल मंत्र बताए थे। अब इससे आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कहानी में क्या है ऐसा जो हमें मोटिवेट करती है। तो वो 4 मंत्र सुनने के बाद और सोहन की कामयाबी की बातें सुनने के मोहन की कामयाबी सुनने के बाद सोहन कुछ देर तक कुछ भी समझ नहीं पाया। वह मानो एक खोसा गया हो वो कहीं पे। तो सोहन ने फिर भी समझदारी व धैर्य से काम लिया और उन सफलता के 4 मंत्रों को विचार करने लगा जो मोहन ने उसे बताए थे। यही विचार करते करते उसने अपना धैर्य वापस प्राप्त किया और सोहन ने एक दृढ़ संकल्प किया। अपने आप से वो संकल्प किया, एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प उस खोई हुई क्षमता को हासिल करने के लिए जो कि शहर में अकेलेपन के कारण वो कहीं ना कहीं खो गई थी। उस आलस्य को दूर करने के लिए जो उसकी क्षमता में बाधा डाल रही थी, उसने ऐसा संकल्प लिया। उसने अपना कीमती समय बचाना शुरू कर दिया, फालतू के काम बंद कर दिए सारे, जिससे उसका समय बचने लगा, टाइम सेव होने लगा। और उसने फिर सोचा कि क्यों ना योग की तरफ अपना ध्यान लगाया जाए। उसने सर्च किया और कुछ संस्थानों की सहायता से सोहन ने ध्यान केंद्रित किया, ध्यान लगाना शुरू किया, जिसको हम आजकल मेडिटेशन भी बोल देते हैं। ध्यान लगाना सीखा और कुछ ही महीनों के बाद सोहन को अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा, सुधार दिखाई देने लगा। सोहन को अपने अंदर कुछ अद्भुत शक्तियों का एहसास होने लगा, उसको महसूस होने लगी अपने अंदर कुछ शक्तियाँ, जिससे वो अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करने लगा, पॉजिटिव महसूस करने लगा। और इसी पॉजिटिवनेस के कारण सोहन को फिर अच्छा लगने लगा योग करने में और सोहन नियमित रूप से योग करने लगा, ध्यान लगाने लगा। इसके साथ ही उसका आलस्य भी समाप्त हो गया और उसकी जो क्षमता थी, उसी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसी क्षमता के अनुसार, उसी क्षमता के अनुरूप वो अपने कार्य को करने लगा, मेहनत करने लगा। और जो उसकी कैपेसिटी थी, जो कहीं खो गई थी, वो पुनः वापस प्राप्त हो गई। कुछ सालों के बाद, चूँकि सोहन पढ़ा लिखा था, पढ़ाई में बचपन से ही काफ़ी तेज था, तो कुछ सालों के बाद सोहन की कड़ी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। सोहन ने अच्छा व्यवसाय किया। उसके कुछ सालों बाद सोहन को विश्व में प्रसिद्धि मिली, कई अवार्ड्स उसको मिले उसकी कड़ी मेहनत के लिए, उसने जो योगदान दिया अपने कार्य क्षेत्र में उसके लिए, और एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन विश्व में वो बन गया। तो दोस्तों, इसीलिए इस कहानी का जो कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है, वो यही है कि अपने कीमती समय को कैसे ना कैसे करके, प्लानिंग करके बचाएं। कड़ी मेहनत
आप करते रहें। कड़ी मेहनत करते करते समय को बचाकर, अपने कीमती समय को बचाकर आप ज़िंदगी के उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, उस निश पर पहुंच सकते हैं जो आपने सोच कर रखी हुई है या सोच कर रखा हुआ है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सोमयान एकेडमी के माध्यम से और भी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज आपको शेयर की जाएंगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कलीग्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं हमारे पास जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।